अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। आप अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करते हैं? ये बात सुनकर कहीं ना कहीं हर मर्द के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट ज़रूर आती है, लेकिन आजकल के सोशल मीडिया के दौर में जहां पर हम देखते हैं कि रोज़ कहीं ना कहीं हमें बीवी और खामंद के दरमियान तंज़ो मज़ाक की वीडियोज़ नज़र आती हैं, जहाँ पर इज़राह तफन्नुन खामंद अपनी बीवी के हाथों पिटते हुए भी नज़र आता है और कहीं ना कहीं खामंद अपनी बीवी की बातों से हमें बेजार होता भी नज़र आता है। खैर, ये तो दिलचस्पी के मामलात हैं जिन्हें कहीं ना कहीं हम खुद भी देखना पसंद करते हैं, लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि दुनिया में एक ऐसा भी खामंद है जो पिछले 13 साल से अपनी लापता बीवी की तलाश कर रहा है। और ये तलाश भी आसान नहीं है, क्योंकि वो अपनी बीवी को तलाश करने के लिए या ढूंढने के लिए समुंदर की गहराई में गोताखोरी करता है और समुंदर की रेत को खंगालता है। इस शख्स का नाम यासु तकामातोसु है और ये जापान का रहने वाला है और पिछले तकरीबन 13 साल से ये हर हफ्ते समुंदर की गहराई में गोताखोरी करता है और अपनी बीवी की बाकियात को तलाश करने की कोशिश करता है। यासु तकामातोसु के साथ हुआ ये कि 2011 में जब जापान में एक बदतरीन या ख़तरनाक सुनामी आया था, हज़ारों लोगों की तरह इसकी बीवी भी उस सुनामी की नज़र हो गई। यासु ये भी जानता है कि उसकी बीवी मर चुकी है, लेकिन उसकी आखिरी रसूमात अदा करने के लिए या अपनी बीवी की बाकियात को तलाश करने के लिए वो हर हफ्ते समंदर का रुख करता है और समंदर के गहरे पानी में गोताखोरी करता है। यासु कहता है कि जब 2011 में सुनामी आया था, उसकी बीवी के साथ उसकी आखिरी कॉल उस वक्त हुई थी जब सुनामी के खतरे के पेश नज़र शहर में सायरन बजाए जा रहे थे और पूरे शहर में भगदड़ या हलचल मच चुकी थी। यासु का कहना है कि वो अपने घर से अपनी बीवी को रिसीव करने के लिए निकला था, क्योंकि उसकी बीवी एक बैंक में मुलाजमा थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और यासु अपनी बीवी को लेने के लिए उस बैंक तक नहीं पहुंच सका। तकरीबन 1 महीने की तलाश के बाद यासु को अपनी बीवी का मोबाइल फोन उस बैंक की पार्किंग से मिलता है, जिसमें यासु की बीवी के आखिरी अल्फाज ये थे कि बहुत ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है और मैं खुद को गैर महफूज महसूस कर रही हूं, तुम आकर मुझे यहां से ले जाओ, मैं घर आना चाहती हूं। लेकिन ये वो मैसेज थे जो कभी भी यासु को डिलीवर नहीं हो सके। नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से ये मैसेजेस यासु की बीवी के मोबाइल तक ही महदूद रहे, लेकिन 1 महीने के बाद जब ये मोबाइल उसे मिला, उसने ये मैसेज पढ़े, तो उसके बाद से लेकर अब तक यासु अपनी बीवी को दोबारा घर पे लाने के लिए तकोदो कर रहा है। यासु का ये भी कहना है कि वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसकी बीवी फोत हो चुकी है, वो अब कभी भी वापस नहीं आएगी, लेकिन उसके पास इसके अलावा करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था और मोहब्बत ऐसी थी कि यासु ने अपनी बीवी के गुजर जाने के बाद दूसरी शादी ही नहीं की। यासु का ये कहना है कि उसने दूसरी शादी अभी तक इसलिए नहीं की क्योंकि उसे लगता है कि जितनी मोहब्बत उसकी साबका बीवी या मरहूमा बीवी उससे करती थी, उतनी मोहब्बत दुनिया में कोई और औरत शायद ही उससे कर पाए। आप इस मोहब्बत के अनमोल जज्बे के हवाले से क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।